हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमिक स्ट्रक्चर यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम इसके अंदर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है भाई। पार्ट 1 के अंदर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? यानी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी पूछ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। ठीक है, सोल्यूशन कर लेते हैं। हमें पता है हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दी थी। क्या इक्वेशन दी थी? वो इक्वेशन थी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय में 4 पाई, ये थी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। और हमें पता है जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है? मास मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी। तो हम पी की जगह पे वही रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मास तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो तो चेंज नहीं होता, वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेंगे, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। तो मास मल्टीप्लाई डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। पी नहीं आएगा यहाँ पे, वेलोसिटी आएगा। ठीक है, डेल्टा वी। अब हमें ये निकालना है तो बाकी सारी टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, इन सभी को इस तरफ उठा के ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मल्टीप्लाई मास। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करते इसको। अब इनकी वैल्यू रखो। ये हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट एच, जो कि क्या वैल्यू थी? डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, बाई में 4 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ? 3.14 मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन क्या दिया गया है बताओ? 0.1, यानी हमें ये डेल्टा एक्स दिया गया है, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम के अंदर है। हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है? मीटर के अंदर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 के साथ। ठीक है, तो कितना हो गया? 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं नीचे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब हम इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके देख लेना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जो यूनिट्स के अंदर जो कटेगा काट देना, बाकी हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल था। किस पर बेस्ड था ये? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड था। ठीक है, आई होप आपको ये आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन। यानी हमें डेल्टा एक्स बताना है। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, यही थी। और ये जो पी क्या होता है? हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था? मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी। तो पी की जगह पे ये रख देते हैं डेल्टा एक्स इंटू मास मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पोजीशन। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स को इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व कर देते हैं यहाँ पे ऊपर। ठीक है, जो हमें यहाँ पे देखो प्लंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626
इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, बाय में। और 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14314 की तक लिख लेते हैं मास। मास इन्होंने 40 ग्राम दे रखा है, तो जब 40 ग्राम को, देखो भाई सबकी यूनिट सेम रखनी होती है, ठीक है, किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 किलोग्राम आ जाएगा। देखो इधर ये, तो यहाँ पे रख देते हैं 0.04 मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर हमें स्पीड दे रखी है 45, लेकिन लेकिन इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद द एक्यूरेसी ऑफ 2%, यानी मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 बाय परसेंटेज के नाम का हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, यानी हमें स्पीड 2% एक्यूरेसी के साथ मेजर की गई है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.9, यही आएगा ना। तो यहां पे रख देते हैं 0.9। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप सोल्व करके देख लेना, 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर, ठीक है, ये आएगा। हमें फॉर्मूले के अंदर, हमें क्वेश्चन के अंदर ये देखना होता है कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, क्या क्या गिवन है उसके अंदर, उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो अब जैसे ये यहाँ पे सोल्यूशन किया है, अगर हमें हमारी जो सोल्यूशन के अंदर मैथमेटिकल के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा जो क्वेश्चन करने का पैटर्न है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, वो ठीक होना चाहिए, फॉर्मूला ठीक होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या पूछ रखा है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 grams if uncertainty in position is of order of 1 angstrom। हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बतानी है। देखो फिर से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। सोल्यूशन के अंदर देख लेते हैं। हमें इक्वेशन तो पता चली गई, क्या होती है, डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये निकालनी है। तो सभी टर्म्स को उठा के इस तरफ ले जाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई मास, ठीक है। इसकी वैल्यू प्लंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है 4 मल्टीप्लाई 3.143 डेल्टा एक्स क्या दे रखा है, यहां पे हमें दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या जगह 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, तो ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर मल्टीप्लाई मास कितना दे रखा है हमें 150 ग्राम, ठीक है। और ये ग्राम के अंदर दे रखा है, हमें किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना होता है क्योंकि यूनिट सेम रखनी होती है। तो कितना हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻24 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये आंसर आएगा, ये हमारी चेंज इन यानी वेलोसिटी आ गई, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी इतनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is 10⁻⁻10 meter and 5.27 into 10⁻⁻24 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल। अब की बार हमें मास निकालना है। देखो सबको पता चल गया होगा, अनसर्टेनिटी वर्ड है तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा, तो इसकी इक्वेशन तो हमें याद ही हो गई।
इज इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास इन्होंने पूछा गया कैलकुलेट द मास ऑफ ए पार्टिकल, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इन सभी टर्म्स को इधर उठा के ले जाओ इस तरफ। तो मास इंटू मास इज इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई डेल्टा v इंटू डेल्टा x। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। मास इज इक्वल टू जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, 4 इंटू 3.143 इंटू द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड वेलोसिटी इधर दे रखा है 5.27 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 मल्टीप्लाई पोजिशन के अंदर दे रखा है कितना 10 रेज टू पावर माइनस 10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 0.1 kg। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देख लेना। तो ये क्वेश्चन था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल n4 to energy level n2? What is the color corresponding to this wavelength? ये जो क्वेश्चन है ये रेडबर्ग फॉर्मूला पे बेस्ड है। देख लेते हैं। हमें पता है हमें वेवलेंथ निकालनी है यानी लैम्डा निकालनी है, और हमें पता है रेडबर्ग फॉर्मूला के अंदर वेव नंबर निकालते थे। ठीक है, आर एच इज इक्वल टू 1 अपॉन में ठीक है, ये फॉर्मूला था। यहाँ पर जो n1 है वो कितना है 2 है, n2 है हमारे पास 4 है। वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच के ले लो, उन्होंने खुद ही दे रखी है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो वेवलेंथ निकालना, और हमें पता है कि जो वेव नंबर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना, वेवलेंथ निकालनी है, और वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। ये जो चल रहा है ये सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर चल रहा है। 16 इंटू, और जब सेंटीमीटर को नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज टू पावर माइनस 7। अभी नैनोमीटर के अंदर क्यों किया है, क्योंकि जनरली हम वेवलेंथ नैनोमीटर के अंदर निकालते हैं, क्योंकि वेव हमारी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की ही बनती है, मोस्टली हम उन्हीं की निकालते हैं। तो 109678 मल्टीप्लाई 3, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 486 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया। कितना आया, कितना नैनोमीटर। तो ये था हमारे पास इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या पूछ रहा है, सो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिटल। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है, ये ऑर्बिट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रोटेट कर रहा है, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर शो करता है और वेव की फॉर्म में चलता है चारों तरफ ऐसे। इसका मतलब n नंबर ऑफ वेव
चल रही होंगी, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल है उसका पोस्टुलेट भी था। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास ऑर्बिट होते हैं, हमको पता है कि उनका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो सर्कुलर शेप के होते हैं। इसका मतलब हम 2 पाई आर लिख सकते हैं। 2 पाई आर इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ये उन्होंने रिलेशन दिया था। और हमारे पास एन नंबर ऑफ वेवलेंथ है, तो ये लिख सकते हैं 2 पाई आर। ये तो एक वेवलेंथ के लिए था, अगर एन बनेगी तो हमारे पास एम वी। ठीक है, और जो हमें पता है, हमें क्या पता है, जो लैम्डा होता है वो एच अपॉन में एम वी के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इंपोर्टेंट से क्वेश्चन एनसीईआरटी के। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।